और टोबैगो यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थीं। भारत जिस भी महाज पर जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है, बड़ा सख्त रवैया रख रहा है, दहशतगर्दी पर बात कर रहा है, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का एक जो नेगेटिव इंप्रेशन एक पाकिस्तान में रहा है काफी अरसे, वो ऐसा क्यों रहा? इनफैक्ट कि मुझे भी ऐसा लगता था कि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। और कई बार मैंने भी शुरू में 2019 की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त तक यही इंप्रेशन था। लेकिन फिर हमने जब इंडियन मीडिया देखा, फिर मोदी जी के बारे में पढ़ा और बहुत कुछ देखा, तो कई लोग अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके से भी उनके काम को और उनकी पॉलिसीज को ले रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भी लोग जा रहे हैं। एक तो ये कि पहलगाम का जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनमें कंटिन्यूसली इंडिया को जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफीट हो रही है। क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह रहा कि जो पहलगाम है उसको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान से, नहीं करने को। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और जहां पर वो जाते हैं, जहां भी जिस भी देश में वो पहुंचते हैं, वहां पर उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है कि जिसे देखकर पाकिस्तानी आजकल छिले जा रहे हैं। और उनका पूरा मीडिया इस समय परेशान है कि पीएम मोदी साहब जाकर जहां भी जाते हैं वहां हमारी बदनामी करा रहे हैं। जबकि हो सकता है कि कहीं भी उनका नाम लिया भी न जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि मोदी साहब हमें बदनाम करने के लिए ही पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को एक पैटर्न पे खड़ा करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी ही जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, पाकिस्तान ही मैनेज कर रहा है सबको, और पाकिस्तान के जरिए ही भारत के अंदर जो है टेरर एक्टिविटी हो रही है। तो अब पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि भैया आपका जो है मकसद यही है। जब आपके यहाँ पूरी दुनिया जान रही है इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका, हम कहें या न कहें, लेकिन पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। वहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। आपके जो खुद के घर में पल रहे टेररिस्ट है ना, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो खुद को छोड़ने वाले नहीं है, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो फिर हमें ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या है कि जो तुम्हारी ये ऊपर से जो तुमने ये शराफत का चोला पहन रखा है ना, उसको जो है हम उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उसको हम देश देश जाकर नहीं उतारते हैं, हम उसको जहाँ हाई लेवल की मीटिंग्स होती है वहाँ पर उतारते हैं। हम किसी देश में जाकर तुम्हारा नाम नहीं लेते हैं। हम जब मीटिंग्स होती हैं, जब कहीं पर भी इस बात की डिस्कशन होती है, वहाँ पर तुम्हारा नाम लिया जाता है और वहाँ तुम्हारे ऊपर जो ये तुमने जो सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है ना शराफत वाली, उसको उतारते हैं हम लोग। और फिर तुम देखो कि किस तरह से हमारी इज्जत पूरी दुनिया में है, हमें किस तरह से वेलकम किया जाता है, हमारे लिए कैसे वहाँ पर इंतजामात होते हैं, कैसे हमारी पब्लिक हमसे मिलने आती है। और कोई वहाँ पर ये नहीं चिल्लाता है कि फलाने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। सब लोग इस समय कह रहे हैं कि नहीं, मोदी साहब भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा भी दिया है। और बाकी जो तुम्हारी यहाँ मीडिया पर जो चल रहा है ना, तुम्हारी मीडिया के लोग जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और तुमको किस तरह से हम लोग ढोएंगे और किस तरह से तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते रहेंगे, वो तुमको अभी भी पता चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी पता चलता रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, जो तुमको दिक्कत है पीएम मोदी से या भारत देश से, उसको थोड़ा सा कम करो, उसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ और अपनी सरकार और अपने प्रेस वालों पर और अपने मीडिया कर्मियों पर और अपने जो कोई भी तुम्हारे शासन प्रशासन में है वहाँ पर उनसे जाकर सवाल करो कि क्यों पाकिस्तान का नाम बार बार टेरर एक्टिविटी में अपने आप आता है, क्यों पाकिस्तानी बार बार कहीं भी पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी ही पकड़े जाते हैं टेरर एक्टिविटी में। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में भी जो पकड़े गए थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने वाले, उसमें से भी एक पाकिस्तानी था। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस पर सवाल उठाओ, ना कि मोदी का कॉलर चेक करो कि मोदी कैसा व्यक्ति है। तो फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की इस जो यात्रा के दौरान पाकिस्तानी अपने जो रिएक्शन दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जबकि इंडिया का ये स्टांस है, जयशंकर भी इस बात पे तुले हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये पाकिस्तान की सारी कार्रवाई है जो पहलगाम हुआ है। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अच्छी तरह से इल्म है कि ये इस बात में हकीकत नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें पता है कि इससे पहले भी 75 टाइम्स जो है मोदी साहब वो विज़िट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। लेकिन जो मोदी साहब का रियल मकसद है, नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी या इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी जो है ना एक मकाम है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है। थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट वो ले रहे हैं।
लेकिन ये जो इस इशू पे जो पाकिस्तान को वो कैटर करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि परंपरागत अंदाज और गर्मजोशी से भरे अभिनंदन के बाद पीएम होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। भोजपुरी चौताल प्रस्तुति ने इन पलों को और यादगार बना दिया। इंडिया चाइना को टफ टाइम देना चाहता है, क्योंकि चाइना ने एससीओ में पाकिस्तान को सपोर्ट किया पहलगाम को लेके। और आज डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि क्वाड के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने पहलगाम के टेररिज्म को कंडेम तो किया, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ लिंक क्यों नहीं किया, इंडिया को क्यों माइनस किया जा रहा है, जबकि इंडिया डेमोक्रेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क। पीएम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री भी शरीक हुईं। ऐलान किया कि उनका देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। पीएम ने इसके लिए आभार जताया। पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही घोषणा की कि वहां रह रही भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को OCI कार्ड प्रदान किए जाएंगे। पाकिस्तान की ऐसी कभी पॉलिसी नहीं रही। इनफैक्ट उसको हमेशा हमसे इसलिए खतरा रहा है क्योंकि उसको लगता है, देखिए मेरी बात सुने, हम डरते नहीं हैं, हम मौत से नहीं डरते। हमें पता है कि अगर लड़के मरेंगे तो शहीद होंगे और अगर बच जाएंगे तो गाजी होंगे। हमें जन्नत मिली, हमें जन्नत का कंसेप्ट है, उनमें ये नहीं है। तो फिर वो हमसे इतना खौफजदा रहता है। स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट तो उनमें भी है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं वो है, लेकिन वो मरने से डरते हैं ना, हम लोग मरने से डरते नहीं है। हमारे दीन में लिखा है ना, लड़ोगे मुशरिक से, लड़ोगे काफिर से, लड़ोगे तो जन्नत मिलेगी। जिहाद पे तब बुलाओ है ना जब कंडीशंस होती है, जब आप पर पहले कोई अटैक करे, आपके दीन के लिए कोई खतरा बने, तब जिहाद दिलाओ है, तब जन्नत का जिक्र किया गया। ऐसे ही लड़के मर जाओगे तो जन्नत थोड़ी मिलेगी। ऐसे कौन लड़के मरे? अभी देखिए उन्होंने क्या किया, अटैक किया। हमने उनकी उन्होंने हमारे पॉपुलेटेड एरिया में अटैक किया, कितने लोग मरे, कितने। अभी दहशतगर्द कैंप्स पे किया, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं हमने उड़ाए ही दहशतगर्द है, ये कहते हैं। उनकी बात तो आप छोड़ देना, वो तो कहते हैं कराची भी फतह कर लिया, लाहौर भी फतह कर लिया, पता नहीं लाहौर में नाश्ते भी कर लिए उन्होंने, उनकी बात छोड़ें। इसलिए वो डरते हैं पाकिस्तान से। मुसलमान से हर बंदा, हर मुशरिक, हर काफिर और यहूदी डरेगा, क्योंकि हमें मरने से डर नहीं लगता। इंडिया ने फिर इसकी तरफ कोई आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया, उन्होंने इंक्वायरी की तरफ इसकी बात ही नहीं की। फिर यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला करवा दिया, ना उन्होंने कोई प्रूफ पेश किया है। तो इस आल तो दुनिया भी प्रूफ की बेस पर ही चलती है। तो उन्होंने भी, इंडिया ने जब कोई प्रूफ ही नहीं किया, और इससे देखिए दहशतगर्दी के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और पाकिस्तान ने तो प्रूफ भी दिए हैं इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन ये जो छोटा सा ये जो भी वाक़या हुआ है, हमें भी दिली अफसोस है। यकीनन जो 28 लाइव्स गई हैं, सही बात है, हम भी कंडेम करते हैं। ये इस इशू से पहले भी कहते हैं कि एक साल से अदालत के अंदर ये मुकदमा चल रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया कई बार ये कोशिश कर चुका है कि इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और ओबियसली उसके अंदर कोई भी ऐसी शेक नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि ये बायलैटरल यूनिलैटरल, हाँ बिल्कुल, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो शायद इंडिया का इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दुनिया ये भी देख रही है कि इंडिया इसके पीछे ये भी इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे देखें, जैसे ही ये वाक़या हुआ पहलगाम, उन्होंने बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, और मोदी ने आते ही सबसे पहले ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट OCI कार्ड्स विल नाउ बी गिवन टू द 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago.